मुजफ्फरपुर के बीएमपी 6 के बगल में कन्हौली मोहल्ला में खाली प्लॉट है और उस प्लॉट में 40 लोग तंबू गिरा के रह रहे हैं। उनके ऊपर लोगों को शक हुआ और लोगों ने इसकी शिकायत जो है वो पुलिस में की। लोगों का मानना था कि यहां पे रहने वाले लोग बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या हैं और उस बात को लेके पुलिस ने जांच किया। जांच में इन लोगों ने बताया कि साहब ये लोग जो है वो आसाम के साइड के रहने वाले हैं। हालांकि इन्होंने अपने पहचान की शनाख्ती नहीं की। ये पूरा रिपोर्ट एसपी साहब के पास भी पहुंचा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जो तंबू गिरा के रह रहे हैं। क्या कारण रहा कि वो लोग आसाम से बिहार में आए? ये आसामी हैं भी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपके पास पहचान पत्र भी है तो फर्जी है या सच्चा है, ये भी जानना काफी अहम है। ऐसा सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं बल्कि आप अलग अलग जगहों पे देख सकते होंगे कि किस तरीके से सड़क किनारे, रोड किनारे, आसपास के इलाके में जो है ऐसे लोग आके बस जाते हैं, रह जाते हैं। आखिरकार ये कौन है? क्या बांग्लादेशियों का डेरा अब बिहार में पहुंच रहा है? वो लोग तंबू गिरा के रह रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके यहां पे पहचान बनाते हैं और उसके बाद चीजें एकदम से बदल जाती है। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से बिहार अब बांग्लादेशियों का डेरा बन रहा है। और मुजफ्फरपुर में ये जो 200 लोग रह रहे हैं, साहब ये 200 लोग ही मायने नहीं रखते, बल्कि सवाल ये उठता है कि ऐसे कितने तंबू और बिहार में गिरे हैं। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, आमतौर पे जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें दया आती है, हमें जो है कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ कर देने का मतलब एक मौका ढूंढते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखे तो उसे कुछ पैसा भी दे दिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हैं कौन? हमारे जहन में ये सवाल आना भी चाहिए कि ये लोग जो हमारे देश में आके रह रहे हैं, ये हमारे देश के हैं कि नहीं हैं? और अगर देश के नहीं हैं तो यहाँ पे आने का इनका मकसद क्या है? अब देखिए, ये मुजफ्फरपुर में जो 200 लोग रह रहे थे, ये लोग कचरा चुन के जैसे तैसे अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे थे। यहां तक तो अफसोस करने वाली बात है और यहां तक इंसानियत के नाते इनकी मदद भी करनी चाहिए। लेकिन क्या इनकी मदद करनी चाहिए? और अगर इनको हम पाल रहे हैं और ये आसामी न निकल के बांग्लादेशी निकले, फिर तो सांप को दूध पिलाने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि इस तरीके के कई ऐसे मामले दिखे हैं जहां पे अचानक से मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ी है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात की जाए या फिर बिहार के कुछ इलाकों की बात की जाए, जहां पे डर है भारत सरकार को कि बांग्लादेश जो है वो घुसपैठ कर रहा है, कभी नेपाल के रास्ते तो कभी बंगाल के रास्ते, और ये लोग बिहार में अपना डेरा जमा रहे हैं। ऐसे ही तंबू कहीं पे गिराया जाता है, ऐसे ही तंबू में वो परिवार आके रहना शुरू करता है, धीरे धीरे यहाँ पे पहचान बनाता है और आने से पहले ही उनके आधार कार्ड और बाकी जो चीजें हैं उसको तैयार करवा दिया जाता है। इस तरीके के घुसपैठ के तमाम मामले सामने आए हैं। मोतिहारी से लेके किशनगंज तक ये फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों के लिंकों का खुलासा हुआ है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और ये सारी बातें बताती हैं कि साहब अगर इनके पास से आधार कार्ड भी निकल रहा है तो क्या वो इनका मूल पहचान माना जाना चाहिए या फिर इनसे इनकी पूरी पहचान जाने बगैर और इनके जांच किए बगैर इनको कहीं भी रहने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए? क्योंकि इसके बाद जो चीजें सामने आएगी वो काफी भयावह होगी। फिर एक एजेंडा के तहत ये लोग किस किस चीजों में इन्वॉल्व होंगे और क्या क्या कर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि एक देश की अपनी सीमा होती है, आप अमेरिका में जाके घुसपैठ करके नहीं रह सकते क्योंकि इसके पीछे का कारण है अमेरिका का कानून। लेकिन भारत जो है इसके ऊपर थोड़ा सा नरमी बरतता है और परिणाम आपके सामने है। ऐसे 200, 400, 800 तंबू बिहार में जहां तहां आपको दिखाई दे जाएंगे। वो कौन है, क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, आप ढूंढ नहीं पाएंगे। और सही मायने में अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर में अगर 200 लोगों को इस तरीके से देखा जा रहा है तो पूरे बिहार की जांच करवाई जाए तो शायद आंकड़ा बहुत ही अलग दिखाई दे और जो परिणाम आए वो अलग हो। आखिरकार कौन है जो ये घुसपैठ कर रहा है? अब देखिए, इन लोगों का शनाख्त किया गया, इसमें ये लोग कंफर्म नहीं हो पाए कि ये लोग हैं कहाँ के। अब जब कंफर्म ही नहीं हो पा रहे हैं तो कैसे मान लिया जाए कि ये लोग भारत के हैं? कैसे मान लिया जाए कि आने वाले लोग जो हैं वो हमारे अपने हैं या फिर पड़ोसी मुल्क से भेजे गए कोई षड्यंत्र
या फिर एजेंडे से के द्वारा स्थापित किए गए लोग हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? ऐसे कई जगहों पे आपने तंबू देखा होगा। क्या उसके बारे में आपने जानने की कोशिश की कि आपके पड़ोस में वो जो नया तंबू लगा है, वो किसका है? आपके अपने भाई का, आपके अपने पड़ोसी का, या फिर पड़ोसी मुल्क के उस गद्दार का जो अपने इस देश में आके कुछ ऐसा करना चाहता है जिसके इरादे नेक नहीं हैं। इस खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।